वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर सेकंड करने वाले हैं इस वीडियो में। और चैप्टर सेकंड वो अरिहंत पब्लिकेशन से एंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन 1 to 6 कर चुके हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसमें इंग्लिश मीडियम करके प्लेलिस्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने कंप्लीट किया है और सेकेंड चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था एंट्रेंस कॉर्नर का, जिसमें 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए 7 कैसे सॉल्व करते हैं, कितना इजी द क्वेश्चन है। कह रहा है 10 लाख इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है, आगे क्वेश्चन कर रहा है। व्हेन मतलब जब। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, जब नंबर को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। कब, किससे किया जाए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8 लाख दैट इज 3645 एंड 6 लाख 35,489। फाइंड दैट नंबर्स, हमें वो नंबर निकालना है। तो सिंपल सा है, इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर लीजिए। जो आपका ये नंबर दे रहा है, इन दोनों नंबर को आप क्या करना है, ऐड कर लेना है। जो इनके सम आप बोला है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। तो ऐड करने का तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ज्यादा इजी भी लगता है तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 9 4 आ जाएगा, 12 13 आ जाएगा, 100 6 और 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 10 और 1 ऐड कर देंगे, कैरी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इतना हमारा कितना आ गया जी, सम आ गया। अब इसी में उसको क्या करना है, कह रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इन दोनों के सम में, कि हमें क्या ऑब्टेन हो जाए, हमें ऑब्टेन हो जाए 10 लाख, 10 लाख ऑब्टेन हो जाए। तो ये कह रहा था, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से जब इतना आप कर लेंगे तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें स्मॉल नंबर माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चे आपको मैं मेथड से बताया हूँ कि मेथड आपसे ये कह रहा था कि हमें ये ऑब्टेन 10 लाख होता है, बट कब होता है, जब व्हेन द सम ऑफ टू नंबर्स, इनका दोनों का सम में कोई सम नंबर क्या कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, नोन नंबर है, नहीं मालूम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुरंत आपको करना है, इसको माइनस कर दो। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को, ये इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये आपके लेवल में इतना आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस डायरेक्टली माइनस कर लेना है। 10 लाख इसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 43192 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है शॉपकीपर चार्जेस, ठीक है, चार्जेस 10 रुपीज फॉर एवरी बॉटल ऑफ कोक। सिंपल से कह रहा है, एक शॉपकीपर है मतलब दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, जो बोतल है एवरी बोतल का रेट कितना लगाया, 10 रुपीज। मतलब दुकान शॉपकीपर के पास गए और वो बोला कि एक कॉक की बोतल 10 रुपीज की है। और कह रहा है, और 24 रुपीज फॉर एवरी क्रेट। क्रेट मतलब समझते हैं, जिसमें बहुत सारा भर के रखा जाता है। क्रेट ऑफ 30 बोतल, मतलब एक 30 बोतल की जो क्रेट है उसमें 30 बोतल रखे गए हैं। वो कितने का रुपीज का दे रहा है, 240 रुपीज का दे रहा है। बट अगर एक बोतल लेने जाएंगे तो कितने का देगा, एक बोतल 10 रुपीज का देगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी समझना है। आगे कह रहा है, ही इफ वंदना वांट्स टू बाई 185 बोटल्स ऑफ कोक। अगर वंदना कितना खरीदना चाहती है, वांट्स टू बाई मतलब कितना खरीदना चाहती है, 185 खरीदना चाहती है। बट अमाउंट सी विल हैव टू पे, तो वो कितने अमाउंट उसको पे करेगी। तो सिंपल सी बात है, आप देखो कि हमारे पास बोतल कितना खरीदना है, 185। और आप ध्यान देना है, आपको फायदा किसमें, कहेंगे सर अगर हम एक बोतल लेंगे तो 10 रुपीज देना पड़ेगा, लेकिन हम 30 बोतल का अगर कोक ले ले 240 रुपए का खरीद लेंगे। लेकिन अगर सिंगल में खरीदने जाओ, देखो कितने का पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, हमारा इजी कैसे आ सकता है। तो 10 बोतल का जो है कॉक वो 240 रुपए में है ना, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, एवरी क्रिएट ऑफ 30 बोतल। ठीक है, तो आप देखो इसमें किससे से डिवाइड कर दो, 30 से। पहले 30 से डिवाइड कर दो, कितनी बार से आएगा, क्योंकि 30 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रिएट में 30 बोतल आती है, इसलिए 30 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 बार ले जाओगे 180 आ जाएगा, और आपका ये 5 बच गया। तो इसका मतलब 6 कैरेट ले लोगे, जैसे गांव में कैरेट ही बोल देते, क्रिएट होता है वैसे। और 5 क्या हो जाएंगे आपके, सिंगल बोतल खरीद लोगे। तो टोटल क्या हो जाए, एक कैरेट का है 240 रुपए, कितना है, 240 रुपीज है।
और सिंगल में जो लोगे तो कितना सिंगल लेना है, 5 और लेना है, तो 5 सिंगल में लेना है। एक सिंगल बॉटल का कितना रुपीस, 10 रुपीस, तो इंटू 10 कर दीजिए। देखो ऐड करो इसको, 104 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा। तो 144 में ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 4 14 9। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मतलब 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स एंड लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स। सिंपल से कह रहा है आपसे, आपको दो नंबर लेने हैं। पहला आपको कितने डिजिट का है, 7 डिजिट का है। वो कितना है, वो मैक्सिमम डिफरेंस हमें निकालना है, बट किसने, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो सिंपल सा है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, अगर हम 7 डिजिट की बात करें, 7 डिजिट की, लिखना वैसे नहीं है, लिख ही देता हूं थोड़ा सा। डिजिट कितना हो जाएगा, आपको पता है, अगर हमें 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, 1 लिखकर इसमें कितने 7 नंबर हैं, 7 डिजिट का बोल रहा है, तो एक का 0 लगाना है, 1 इससे लेस 0 लगाना है। तो यहाँ कितने 0 लगा देंगे, 6। तो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लिखने। अब ये ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है, क्योंकि यहाँ बोला है ना, आपसे बोला है क्वेश्चन, आपसे ये भी बोला है लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 डिजिट, 6 न्यूमरल्स मतलब डिजिट। तो 6 डिजिट का क्या लिखना है, ग्रेट लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो आप लिख लेंगे, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग समझते हैं इतना लिखना। तो 9 टाइम, जितना लार्जेस्ट नंबर लिखना उतना टाइम 9 लिख देना है। ठीक है, 6 डिजिट लिखना है तो 6 टाइम 9 लिख देना है। अब इसको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस कर दो तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा और इधर सब 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो डिफरेंस कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ओनली सेल्फ डिविजिबल होते हैं, अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ध्यान देना है, जो नंबर ओनली इट्स सेल्फ डिविजिबल होते हैं, अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड 3 सेकेंड एंड 5 नेक्स्ट क्या आएगा, 5 के बाद आएगा आपका 7 एंड 11 13। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, बट हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी इसका आंसर तो 0 आएगा, बट क्यों आएगा अभी मैं रीजन बता दूंगा। पहले तो आप कंप्लीट करिए इसको, 10 नंबर लिखिए एक बार, ऐसे आपको आइडिया भी लग जाएगा प्राइम नंबर लिखने का। 13 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 23। देखो काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 3 और 3, अभी ये 1 लिख लो, 29 लिख लो। ये टोटल प्राइम नंबर हो गए 10, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गए। इसका क्या कह रहा था, प्रोडक्ट करना है और उसका यूनिट डिजिट निकालना है। और यूनिट डिजिट में बता देता हूं, यूनिट डिजिट इज द लास्ट नंबर ऑफ एनी नंबर, या यूनिट डिजिट नंबर इज द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी नंबर का लास्ट अंक ही क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। तो कहेंगे सर अब कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, मल्टीप्लाई करो, 3 2 9 3 2 जा 6। अगर सर 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो सर 30 हो जाएगा। और 30 का यूनिट डिजिट देखना है, पूरा 30 का मल्टीप्लाई नहीं करना यार। 30 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, कहेंगे सर 0 होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कहेंगे सर 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, 0 का फिर 3 में करेंगे तो 0। मतलब अगर आपको 0 मिल गया कहीं यूनिट डिजिट में, तो उसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। क्योंकि आपको पता है लास्ट में यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 हमेशा लास्ट में लगता है, 0 ऑलवेज से कहाँ होता है, सर लास्ट में। चलो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 तक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे लगी वीडियो। अगर कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग
यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9। ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम, मतलब कह रहा है कि ईच डिजिट मतलब कोई प्रत्येक अंक को यूजिंग वंस टाइम मतलब एक बार ही प्रयोग करना है। अच्छा थोड़ा माइंड लगाओ, कितने डिजिट हैं आपके पास? कहेंगे सर 5 डिजिट हैं। अब इससे आपको ये ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आपको इजी है। और मैं बता देता हूँ इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है बार बार, तो आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं तो स्मॉलेस्ट पहले ग्रेटेस्ट नंबर बना लो। तो अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हैं, तो क्या बनाएंगे? जी लिख दिया, ग्रेटेस्ट समझ लेना। तो सबसे ग्रेटर डिजिट पहले लिख दो, तो कहेंगे बिल्कुल सर 9 लिख देंगे, फिर इसके बाद 8 लिख देंगे सर, 6 लिख देंगे, फिर इसका 3 लिख देंगे और 0 लिख देंगे, हो गया। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है, अब बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले वो 0 लिख देंगे। सर अगर हम इसको डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, क्यों का रीजन देखो। अब ऐसे लिख दिए तो कहेंगे सर 5 डिजिट तो है ना। बच्चों मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा लिखा है ये ओनली 1 डिजिट माना जाता है, क्योंकि 0 आगे लग गया, 0 के आगे के लिए वैल्यू नहीं होती है। पीछे 0 आया तो उसकी वैल्यू है, बट आगे लग गया 0 खत्म है। तो इसका मतलब आप इसी को एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ ला के रख देंगे। तो कहेंगे सर बिल्कुल रख देंगे। ये हो जाएगा कितना? 3, 0, 6, 8, 9। और इसका क्या निकालना है? कह रहा डिफरेंस बिटवीन निकालना, तो डिफरेंस कर दो। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 6 में माइनस कर लेना है। यहाँ क्या था? 0 था, तो 0 में से 9 माइनस करेंगे सर 1 आ जाएगा, और यहाँ से 12 4 आ जाएगा सर, यहाँ 5 59 आ जाएगा सर, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6। एक बार चेक कर लो आंसर, अगर मैं माइनस सही हुआ होगा तो आंसर आ जाएगा 6 7 9 4 1, 4 ऑप्शन। तो यहाँ तक थी वीडियो। क्वेश्चन नंबर कल से हम लोग 12 से फिर से देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे वीडियो, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।